प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। बेसिक मैथ के टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा था बेटा रेक्टेंगल। क्या पढ़ा रहा था? रेक्टेंगल। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में इसके फॉर्मूले लिखाए थे, है ना। पेरीमीटर के बारे में आपको बताया था। आज मैं इसके एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। ध्यान देना बेटा। एग्जांपल फर्स्ट क्या है देखे पढ़ेंगे। ध्यान देना। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length and breadth are 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है 20 सेमी और 15 सेमी गिवन है, दिया हुआ है। तो आपको लेंथ एल मालूम है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ मालूम है बी बराबर 15 सेंटीमीटर, आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको गिवन है। तो आप जानते हो बेटा फॉर्मूला मैंने लिखा है इससे पहले वाले वीडियो में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। हमने चित्र भी बनाया बेटा। लंबाई 20, चौड़ाई 15। तो आप जानते हो लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका तरीका ध्यान देना बेटा, डायरेक्ट तरीका। जीरो की जीरो लिखना है, एक जीरो ऐसे लिखना है, और 15 बचे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30। तो यानी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके क्या आएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। देखो एग्जांपल नंबर सेकंड देखें। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड whose length is 25 मीटर and its area is 675 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया भी दिया हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ बेटा? एक आयताकार क्षेत्र की हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ब्रेथ यानी चौड़ाई ज्ञात करनी है, जिसकी लंबाई 25 मीटर है और उसका क्षेत्रफल कितना है? 675 मीटर स्क्वायर यानी 675 मीटर स्क्वायर है। तो आप जानते हो बेटा आपको क्या क्या गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपको गिवन है 675 मीटर स्क्वायर। लेंथ आपको मालूम है एल बराबर 25 मीटर स्क्वायर, यानी कि चौड़ाई लंबाई आपको मालूम है, आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई निकालने के बाद अतः चौड़ाई बराबर बी का जो मान होता है वो होता है एरिया अपॉन लेंथ। क्या होता है बेटा? एरिया अपॉन लेंथ। एल की अपन यहाँ डिवाइड कर देंगे तो एरिया अपॉन लेंथ, यानी कि एरिया में लेंथ का भाग लगा देंगे। एरिया क्या है? 675 में 25 का लेंथ का भाग लगा देंगे। ठीक है। तो आप देखो इसको काटा कर पीटी करते हैं अपन, करें तो 5 की टेबल से हम जानते हैं लास्ट 5 आ जाए तो 5 की टेबल से कट जाता है। 5 से 5 टाइम 5 से 5 बन जा 5, 1 बचे, 1 7 से मिलके 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। फिर यहाँ बेटा देखो 6 में से 5 गए तो 1 बचे, 1 7 से मिलके 17 हो गए। 7 में 5 की टेबल बोलेंगे 3 टाइम, 3 5 जा 15, कि 3 5 जा 15। अब 17 में 15 गए तो बेटा 2 बचे, और 2 5 से मिलकर 25, 25 में 5 की टेबल बोलेंगे तो 5 टाइम बेटा 5 से फिर कटेगा ये। ध्यान देना 5 2 जा 10 और 5 से 27, यानी 27 मीटर आपके आंसर आ गया। बेटा हम एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। ए पीस ऑफ शीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is 52 centimeter and breadth is 36 centimeter. Find area and perimeter of sheet. यानी कि बेटा एक आपके शीट का टुकड़ा है, एक शीट का टुकड़ा रेक्टेंगल आकार का है, यानी एक आयताकार आकार का एक शीट का टुकड़ा है। ठीक है, जिसकी लंबाई आपको 52 सेंटीमीटर दी हुई है एंड चौड़ाई आपको दी हुई है 36 सेंटीमीटर। आपको इसकी चौड़ाई और दी हुई है। एक आयताकार शीट है, उसकी आपको लंबाई मालूम है, चौड़ाई भी आपको मालूम है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शीट। हमें इसका एरिया और इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे? ध्यान देना बेटा। तो ध्यान देना, इसकी लेंथ ऑफ शीट कितनी दी हुई है? एल इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। हमें 52 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है। ब्रीथ कितनी दी हुई है इसकी? 36 सेंटीमीटर आपको ब्रीथ दी हुई है बेटा, 36 सेंटीमीटर। आप जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट यानी आयताकार शीट का क्षेत्रफल। आयताकार शीट का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 52, चौड़ाई 36,
52 इंटू 36, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 52 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारा आएंगे 1872, तो 1872 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी क्या आ गया बेटा, क्षेत्रफल आ गया, यानी एरिया आ गया। नेक्स्ट इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना था। आप जानते हो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 ऐसा का ऐसा ही, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। एल की जगह 52 रख देंगे, प्लस बी की जगह 36 रख देंगे। 52 को 36 में ऐड करेंगे तो 88 आता है बेटा। कितना आता है, 88 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते बेटा कितना आएगा, 176 सेंटीमीटर। हाँ ध्यान देना, हमने एरिया में स्क्वायर लगाया है क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है, जबकि पेरीमीटर हुआ, लेंथ हुआ, ब्रीथ हुआ, इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर या मीटर ही होगी। आप ध्यान दें बेटा, ये आपको मैंने रेक्टेंगल का टॉपिक कंप्लीट करा दिया। इसका पेरीमीटर और हमने एरिया फाइंड किया, ब्रीथ भी फाइंड कर सकते हैं, लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। आपको कल मैं नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक लूँगा, तो आप नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर जुड़िए। इस चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर